साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर और साधना पाद के 10वें सूत्र पर। तो आज समझेंगे 10वें सूत्र में महर्षि पातंजलि हमें क्या सूत्र बता रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। हमने कोई पेड़ काटा, लेकिन वह पेड़ फिर से उगाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पुनः फिर से वो पेड़ बनेगा। अगर उस पेड़ को फिर दोबारा ना उत्पन्न हो, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें उसकी जड़ों पे काम करना होगा, उस पेड़ को जड़ से हटाना होगा। और जड़ से हटाने के लिए पीछे जो ऋषि कई समाधियों का वर्णन किए हैं, कई समाधियों के विषय में बताएं, तो उन समाधियों में जाके हमारे ये जन्मों जन्मों के संस्कार जो बीज रूप हैं, साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर और साधना पाद के 10वें सूत्र पर। तो आज समझेंगे 10वें सूत्र में महर्षि पातंजलि हमें क्या सूत्र बता रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। पहले समझते हैं क्या सूत्र है। ते प्रति प्रसवेह क्षमा। यहां पहला शब्द समझते हैं प्रति प्रसव। प्रति प्रसव यानी कारण की ओर लौटना, मूल की ओर जाना। और उससे अगला शब्द ऋषि प्रयोग कर रहे हैं हे यानी नष्ट करने योग, जिसे बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए, इस योग। और अगला शब्द प्रयोग कर रहे हैं सूक्ष्म, जो अति सूक्ष्म है। तो इसके भावार्थ को समझेंगे। यहां ऋषि हमें बहुत गहरी बात बता रहे हैं। अभी तक हम जो पिछले 5 क्लेश जिनके विषय में हम जानते आए हैं, 5 क्लेशों के विषय में गहराई से जाना है, वही 5 क्लेशों के विषय में कह रहे हैं, जो कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हैं। इन सभी क्लेशों को हमें सूक्ष्म स्तर पर खत्म करना है। और ये सभी क्लेश काफी गहरे में, हमारे माइंड की बहुत गहरी स्थितियों में छुपे हुए रहते हैं और सूक्ष्म रूप से रहते हैं। तो यहां समझ लेना है ठीक से, स्थूल और सूक्ष्म क्या है, जिन्हें कि मूल में जाकर, जड़ में जाकर ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जड़ में कैसे जा सकते हैं, उससे पहले समझते हैं क्लेश 2 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के क्लेश जाने। अब यहां पर इनके भी 2 प्रकार होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल तो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिन्हें कि व्यवहार से पहचाना जा सकता है, जैसे हमारे स्वभाव, हमारी एक्टिविटीज, उनसे हम जान सकते हैं स्थूल विषयों को, स्थूल क्लेशों को। लेकिन जो सूक्ष्म क्लेश हैं, उन्हें हम कैसे जाने। सूक्ष्म यानी जो बहुत गहराई में छुपे होते हैं, हमारे अचेतन मस्तिष्क में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरी जड़ें होती हैं जिनकी। और इनकी गहरी जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें गहरे ध्यान और समाधि की अवस्थाओं में पहुंचना होता है। जब हम ध्यान की और समाधि की गहरी अवस्थाओं में पहुंचते हैं, तब इनके सूक्ष्म रूपों को हम देख पाते हैं। और जब सूक्ष्म रूप हमारे सामने आते हैं तो ये तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यानी कि समाधि की अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है जहां पर जाकर इन क्लेशों को पूरी तरह से सूक्ष्म रूप से भी समाप्त किया जा सकता है, किया जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार भी हमारे जितने भी जो विचार हैं, जन्मों जन्मों के विचार, जन्मों जन्मों के संस्कार, हमारे मन की गहराइयों में, जो कि सबकॉन्शियस की गहरी अवस्थाओं में होते हैं। न्यूरॉन्स एंड कंडीशनिंग के सिद्धांत को भी समझें तो यहां भी न्यूरॉन्स कंडीशनिंग का सिद्धांत बताता है हमें कि हर चीज के जो हमारी आदतें हैं, उनके सभी के पैटर्न बनते हैं। और उन पैटर्नों को परमानेंटली खत्म करने के लिए हमें सबकॉन्शियस के स्तर पर बहुत गहरी अवस्थाओं में
जाकर उनको रीओपन करना होता है, वही क्रिया समाधि में होती है। क्योंकि जब तक हम सिर्फ स्थूल को नष्ट कर देने से, स्थूल से जुड़ाव खत्म कर देने से सूक्ष्म से हम दूर नहीं हो पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसे इस तरह समझिए, हमने कोई पेड़ काटा, लेकिन वह पेड़ फिर से उगाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पुनः फिर से वो पेड़ बनेगा। अगर उस पेड़ को फिर दोबारा ना उत्पन्न हो, अगर हम ऐसा चाहते हैं, तो हमें उसकी जड़ों पे काम करना होगा, उस पेड़ को जड़ से हटाना होगा। और जड़ से हटाने के लिए पीछे जो ऋषि कई समाधियों का वर्णन किए हैं, कई समाधियों के विषय में बताएं, तो उन समाधियों में जाके हमारे ये जन्मों जन्मों के संस्कार जो बीज रूप हैं, जो कि निर्बीज समाधि में जाके पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म क्लेश दूर हो सकते हैं, इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। साथियों, आगे विषय बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि अभी हम 10वें सूत्र पर हैं, साधनापाद के। साधनापाद के कुछ सूत्र और कंप्लीट करने के बाद हम विभूति पाद में प्रवेश करेंगे। विभूति पाद में बहुत सारे जो जिन्हें हम चमत्कार समझते हैं, और जो चमत्कार हैं भी, जो हमारे योगियों ने, हमारे ऋषियों ने जिन अवस्थाओं में, जैसे पानी पर चलना, हवा में उड़ना, वायु गमन करना, कहीं से भी कहीं का देख लेना, कहीं बैठकर दूर का देखना, जितने भी चमत्कार ध्यान और साधना से संबंधित हैं, और सभी चमत्कार ध्यान साधना से संबंधित हैं। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा कोई साइंस नहीं है, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो कि आध्यात्म की गहरी अवस्थाओं में किया ना जा सके। तो वो सारे विज्ञान को विभूति पाद में विस्तार से समझेंगे। और अभी तक आप जो सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वो सब ठीक से आपको याद रखना है। और आज मैंने जो भी कुछ बताया वो भी आप ठीक से समझ पाए होंगे। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जैसे कि बताया कि एक सूक्ष्म एक विराट का निर्माण करता है, एक छोटा सा बीज एक वृक्ष का निर्माण कर देता है। अभी जैसे विषय में आया था कि जब तक हम पेड़ को पूरी तरह जड़ से नष्ट नहीं करेंगे, तब तक पुनः पुनः वह पेड़ उत्पन्न होता रहेगा। तो हमें जड़ से क्लेशों को नष्ट करना है। तो इसी तरह जब हम निर्बीज समाधि में उतरते हैं, निर्बीज समाधि की अवस्था में जाते हैं, तो सारे क्लेश, सारे विकार खत्म हो जाते हैं, हमारे जन्मों जन्मों के प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। जो भी हमारे इस जीवन के संचित कर्म है, जो हमारे कर्म है इस जीवन के, पिछले जीवनों के प्रारब्ध हैं, और पहले पहले संचित कर्म है, वो सभी नष्ट हो जाते हैं, और हम मोक्ष जिसे कहते हैं, पूरी तरह मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो आज के विषय को आप ठीक से समझे होंगे। और साथियों, हमेशा की तरह आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्मिकता के अनंत शिखरों को छुएं। इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।